फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है, क्या वो रिग्रेट में है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। गाइज, मैंने 2 दिन से रीडिंग नहीं डाली क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो अगर आपने मेरी रीडिंग का इंतजार किया तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। अभी भी थोड़ी सी स्वेलिंग तो है, पर फिर भी कहते हैं कि अगर सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उसी तरीके से अगर प्यार में दूरी आई और अगर इंसान उस चीज को समझ के अपनी गलती मान ले और वापस अपने रिलेशन को ठीक करना चाहे तो भी रिलेशन को बचाया जा सकता है, क्योंकि रिलेशन हमेशा 2 लोगों के बीच की बात होती है और उसमें जब कोई तीसरा आ जाता है ज्यादातर रिलेशन तभी बिगड़ते हैं। और अगर समय रहते उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाए तो इन दोबारा से अब उन्हें वो खुशियां मिल सकती हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, वेरी गुड। इस कार्ड के आने से थोड़ी तसल्ली हो जाती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ wands, ace of cup, nine of pentacle, seven of pentacle, एट ऑफ wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस 6 ऑफ कप। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं और आप मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। लेकिन दूरी का चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन ये बात पक्की है कि इस समय आपका आपके पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं और आपने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसे कोई भी अच्छी चीज समझ में नहीं आती। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई भी सही चीज समझ में नहीं आ रही और शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई। इसके अलावा आपके पर्सन ने दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास किया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा चुना तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय दूसरे लोगों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि जब प्यार में कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो चीजें संभलने की जगह बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों के बीच में भी जब थर्ड पार्टी आई और आपके पर्सन ने उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन भी बिगड़ने लगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में इस तरह की दूरी का आना बहुत
स्वाभाविक बात है, क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन में इस तरह की दूरी आती है, अचानक दूरी का आना और फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो आपने कई बार उन्हें भूलने की कोशिश की और आपके पर्सन ने भी आपको भुलाने की कोशिश की, लेकिन ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि इसमें इंसान चाह करके भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकता। तो दुनिया की तो बात ही अलग है, जब आप दोनों खुद भी चाहें तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की बहुत कोशिश की। आपके पर्सन जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपके करीब आते हैं और उतनी ही बातें उनको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि जिस समय आप दोनों रिलेशन में थे आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी कस्में और वायदे किए थे, और जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की सुनने लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि पर पड़े हुए पर्दे हटते हैं तो वो सारी चीजें उनको क्लियर हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है, क्योंकि जब उन्होंने आपसे दूरी बनाई तब वो थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज्यादा सुन रहे थे, और आज जब उन्हें थर्ड पार्टी की असलियत पता चल चुकी है तो उनके पास आप तक लौटने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन की हालत बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है। जिस तरीके से बच्चा अपनी गलती को समझने के बाद उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है और हर वो तरीका अपनाता है जो वो अपना सकता है, तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो हर वो मौका ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में वापिस आ सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को आज आपके साथ की हुई सारी बातें एक एक करके याद आती हुई नजर आ रही है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनकी लाइफ में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए था, और जिस समय आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था उस समय आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। और कहते हैं कि जब हम किसी को धोखा दे देते हैं और जब हमें उसका रिग्रेट होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो कुछ इसी तरीके की फीलिंग में आपके पर्सन भी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर ये सारी बातें आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जिस समय आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे और जो कुछ चीजें आपने सफर की उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और आज जब आपके पर्सन भी उसी तरीके से यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि अब आपके पर्सन भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और कहते हैं कि जब इंसान रिग्रेट में होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान की शरण में चला जाता है, यूनिवर्स से अगर वो उन सब चीजों के लिए माफी मांगता है या वो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करता है तो यूनिवर्स उसके साथ जस्टिस जरूर करती है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस समय आपके पर्सन को कुछ मनी क्राइसिस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनके साथ ही वही चीज के कम हो जाने पर अर्थात या पैसा कम हो जाने पर थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन को क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तब आपने कभी भी उनके स्टेटस, उनके पैसे, उनकी पर्सनालिटी से प्यार नहीं किया। आप सिर्फ उनके मन से प्यार करते थे और आज भी आप शायद उनके मन से ही प्यार करते हैं। लेकिन कहते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते और इंसान को सही और गलत की पहचान तभी होती है जब वो बहुत कुछ खो देता है। तो आपको खोने के बाद आज आपके पर्सन को लगता है कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनके पास थी आज उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं और आज उनको मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी लॉस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ कर्जा भी होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अगर ये कहूँ कि आपके पर्सन इस समय पैसों को लेकर काफी परेशान है तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि वो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि जब इंसान अपनी जिद की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से काफी दूर चला जाता है तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं और पहले जैसी बात नहीं रहती। ये चीज आपके पर्सन भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपके लिए वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय ये एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर इतनी ज्यादा हावी है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपसे बातचीत करने वाले हैं।
और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो जी हाँ, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं और इस विषय पर आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और अगर वो सच्चे मन से आपसे बातचीत करना चाहते हैं या आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तो आप दोनों की लाइफ में वो प्यार जो किसी की वजह से कम हो गया, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन अगर रिग्रेट में है, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें माफ करेंगे या उन्हें नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ कप का कार्ड, और मुझे यहाँ पे मिला है द लवर का कार्ड, जो कि नंबर 6 का ही कार्ड होता है। और अगर 6 की एनर्जी इतनी स्ट्रांग नजर आई है, तो ये कहना कि 6 आप दोनों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 6 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या 6 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। दूरी का कारण थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस समय आपके पर्सन काफी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और आपको जबरदस्त याद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्हें आपके साथ बिताए हुए सारे दिन और सारी बातें जो है वो याद आ रही हैं, और शायद आज आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में नजर आ रहे हैं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इस समय उन्हें काफी मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, और लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपसे सच्चे मन से प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और इसी विषय पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक होती हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों के प्यार का प्याला उसी तरीके से भरेगा जैसे कि पहले आप एक दूसरे की लाइफ में हुआ करते थे और एक दूसरे के बारे में सोचते थे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।